हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल पर वेलकम करता हूँ स्टूडेंट लिंक्स पर, क्योंकि ये स्टूडेंट लिंक जो चैनल है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद जो न्यू एडमिशन्स आती हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और जो न्यू एडमिशन शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और एनी काइंड ऑफ जनरल यूनिवर्सिटी के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ने अपनी न्यू एडमिशन्स अनाउंस कर दी हैं। उसके जो एडवर्टाइजमेंट आया है जो भी इंफॉर्मेशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स, क्या फ़ीस हो सकती है, तो A to Z इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ। उसके बाद जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स अगर किसी को नीड हैं तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और नंबर 3 पे जो है अगर कोई टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो भी मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको प्रिपरेशन मटेरियल, मॉक टेस्ट, पास पेपर A to Z हम प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है कि वो अपने पसंद का डिपार्टमेंट ले सकें और आसानी से टेस्ट क्रैक कर सकें। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आज जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है वो है कि एडवर्टाइजमेंट जो है उसका ओवरव्यू करना। तो एडवर्टाइजमेंट का ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूं कि इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो हो चुकी है, बल्कि 9 सितंबर से, और उसकी लास्ट डेट 8 नवंबर है। और एंट्री टेस्ट जो है वो 15, 16 और 17 नवंबर को होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताना चाहता हूँ कि टेस्ट कैंसिल नहीं होगी या इसकी कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। टेस्ट जो 15, 16 और 17 नवंबर को ही ली जाएगी। और उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में डाल लें। और मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो टेस्ट होती है शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की, तो ये होती है, ये कंप्यूटर बेस पे होती है और कंप्यूटर बेस पे ही आपकी टेस्ट देनी होगी। और उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट भी आपको जहन में होना चाहिए कि जिस टाइम आप ये टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पे कंप्यूटर पर बैठेंगे, अपनी आईडी लगाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो उसी टाइम जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर भी उसी टाइम शो हो जाएगा। क्योंकि ये टेस्ट कंप्यूटर बेस है तो ऑटोमेटिक ही आपका स्कोर भी वहीं पे शो हो जाएगा। तो 15, 16 और 17 नवंबर को ही टेस्ट होगी। और उसके अलावा 2025 की एडमिशन है। और जो 4 इयर्स BS प्रोग्राम है इसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंग्लिश, आर्ट एंड डिज़ाइन, सिंधी, BBA, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। ये जो हैं कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ये मेन डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो हैं मेन कैंपस में ऑफ़र किए जा रहे हैं। उसके अलावा इसके 2 कैंपस हैं, सांगड़ कैंपस और नेशोर फेरोज़ कैंपस। इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश और BBA, ये 3 डिपार्टमेंट इन 2 कैंपस में हैं, सांगड़ और नेशोर फेरोज़ में। उसके अलावा ये ऊपर वाले डिपार्टमेंट हैं, ये मेन कैंपस में हैं जो लांडी में सिचुएटेड है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, इसमें HEC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री एंड मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंग्लिश। उसके अलावा आर्ट के लिए जो है अगर आपका HEC प्री इंजीनियरिंग या कॉमर्स या आर्ट से बैकग्राउंड है उसमें भी 50% आपको मार्क चाहिए। HEC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स या आर्ट मिनिमम 50% मार्क्स। इसका मकसद ये है कि अगर आर्ट एंड डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, सिंधी, BBA, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इन डिपार्टमेंट में आपकी इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हैं, तो अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स या आर्ट से, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग से है तो आपको ईज़िली एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स के लिए आपका प्री मेडिकल मिनिमम 50% मार्क्स होना लाजमी है। और उसके अलावा ब्रिज प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो ब्रिज प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 14 ईयर्स रेलेवेंट एजुकेशन ID इन रेलेवेंट फील्ड विथ इन मिनिमम 50% मार्क फ्रॉम एनी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस।
तो इसके लिए जो ब्रिज प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, तो ये कुछ प्रोग्राम है एजुकेशन, मीडिया स्टडीज़, बीबीए, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। इसमें जो है ब्रिज प्रोग्राम 2 इयर्स का ऑफ़र किया जा रहा है। फैसिलिटीज़ और स्कॉलरशिप्स की हम लास्ट में बात करते हैं। कुछ मेन थिंग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी LLB ऑफ़र कर रही है 5 इयर्स LLB प्रोग्राम। इसके लिए मिनिमम 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट होना लाजमी है। उसके बाद लेट LAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट कैन आल्सो अप्लाई। LAT वाले जो हैं जिन्होंने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या उन्होंने क्वालिफाइड कर लिया है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। LLB बाद MBA 2 इयर्स इवनिंग प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि MBA 2.0 इयर्स फॉर नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स। इसका मकसद ये है कि जो ग्रेजुएट्स हैं ऑलरेडी वो BS कर चुके हैं, मगर वो दोबारा MBA करना चाहते हैं, तो उनका बैकग्राउंड इन डिग्री से है, जैसे BE, BS, MBBS, BDS, BTech, ETC वगैरह वगैरह से, तो वो इसमें एलिजिबल हैं। और कम से कम 2 CGPA आउट ऑफ 4 होना लाजमी है, 50% मार्क्स और एग्रीगेट सबू के हिसाब से इंटरव्यू और टेस्ट के हिसाब से बनेगा, जिसमें आप MBA कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकती है। उसके बाद MBA 1.5 ईयर्स है। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि फॉर बिजनेस ग्रेजुएट्स, जो बिजनेस से ग्रेजुएट हैं, पहले उन्होंने BBA किया है और उसके बाद 16 इयर्स उनकी एजुकेशन है, बाद जो है उन्होंने BBA ऑनर्स किया है, तो उनको एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 4 CGPA होना चाहिए, 50% मार्क्स लाजमी हैं। जिनका बैकग्राउंड पहले ही BBA से है, जो BBA कर चुके हैं, तो वो MBA करेंगे तो 1.5 ईयर में MBA कर सकते हैं। अलावा MS मैनेजमेंट साइंस के लिए जो MS करना चाहते हैं, MPhil करना चाहते हैं, तो उनके लिए मिनिमम 16 इयर्स एजुकेशन लाजमी है। इसके अलावा CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 CGPA 50% मार्क्स लाजमी हैं। के लिए GRE, GATE, HET, जनरल और इक्विवेलेंट एज एन एलिजिबल कंडीशंस फॉर एडमिशन टू MS MPhil इक्विवेलेंट प्रोग्राम विथ द पासिंग स्कोर्स ऑफ 50% और टेस्ट एंड इंटरव्यू इक्विवेलेंट GRE, HET, GATE, जनरल डेवलप्ड एज पर HEC क्राइटेरिया विथ पासिंग स्कोर्स ऑफ 16%। तो MS के लिए आपको GRE, GATE, HET की टेस्ट तो क्वालिफाइड करनी है। उसके अलावा इंटरव्यू यूनिवर्सिटी लेगी और वो भी आपको क्वालिफाइड करना है। इसके लिए पासिंग स्कोर जो है 60% मिनिमम रखा गया है। MS जेनेटिक्स 2 इयर्स की MPhil जो है जेनेटिक्स में करना चाहते हैं, उनके लिए उनका बैकग्राउंड जो है इन डिपार्टमेंट्स में होना लाजमी है। BS MSc इन जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेशन, जूलॉजी, बॉटनी, MS इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, MBBS एंड DVM से जो इनका बैकग्राउंड होगा, तो वो MS जेनेटिक्स कर सकते हैं। और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम 50% और 2.5 CGPA आउट ऑफ 4 होना लाजमी है। और गेट जनरल टेस्ट में 50% मार्क्स होना लाजमी है। उसके लिए GRE, HET या GATE टेस्ट पास करना 60% के साथ लाजमी है। उसके बाद MPhil एजुकेशन एंड केमिस्ट्री में भी MPhil कर सकते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 16 इयर्स एजुकेशन तो तय है कि आपकी हो। उसके अलावा 2.5 CGPA भी लाजमी हो, जिसके लिए आपको एडमिशन मिलेगी। और दूसरा है कि गेट जनरल में 50% मार्क्स होना चाहिए। गेट जनरल में यहाँ गेट GRE, HET जनरल डेवलप्ड एज पर HEC क्राइटेरिया विथ पासिंग स्कोर ऑफ 60%। तो 60% आपकी जो है GRE, गेट या HET में होना लाजमी है। इसके लिए आपको एडमिशन मिलेगी। उसके अलावा तो एंट्री टेस्ट कैसे होगी, तो वो A to Z जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो एंट्री। और इसके अलावा फैसिलिटीज़ और स्कॉलरशिप्स आप खुद रीड कर लें, इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बताऊं या समझाऊं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का तो मैंने आपको बता दिया है, A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा और नेक्स्ट वीडियो जो है वो फॉर्म फिलिंग की होगी, कल तक वो आ जाएगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की जो है फॉर्म कैसे यूनिवर्सिटी का आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। और मेन जो चीज़ थी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो मैंने बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वो ये चीज़ है कि आपको पास्ट पेपर, मॉक टेस्ट, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, जो भी एक्स्ट्रा जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हम आपको प्रिपरेशन करवा सकते हैं।